जय हो। आज भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण को चल रहे हैं। हरि ओम ओम। भगवान सूर्य के लाल किरणों में, उभरते किरणों में जीवन छुपा है। और अब भी बैठोगे, अब मैं मंत्र बताया हूं, वो मंत्र जपोगे और मन से ध्यान करोगे। और दर्शन नहीं किए तो कर लो, लाल सूर्य देवता के हमने तो कर लिए। अब ये जप करना, देखो कैसे आनंद आनंद देता हूं। सूर्य होकर मैं आनंद देता हूं, प्रकाश देता हूं। चंदा होकर मैं औषध पुष्ट करता हूं। आचार्य होकर मैं ज्ञान देता हूं। बैठो, जपो। अभी आनंद, अभी भगवान के स्वभाव का स्वाद। भगवान आनंद स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः मंत्र तुम्हारे पास है। उत्तरायण के पावन पर्व पर 2 नई डीवीडी का विमोचन, सर्व सफलता का मूल मंत्र और बच्चों के लिए वरदान बाल संस्कार, ये 2 डीवीडियों का विमोचन करना है। आप लोग तो आज तो संख्या तेज है, बहुत ज्यादा है सभी दिनों से। मैं अपना नियम करता हूं और आप ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः माला जपो अथवा हृदय से प्यार से जपो। मैं अपना नियम की माला पूरी करता हूं। सूर्या नमः। अतः सूर्य मंत्र ब्रह्म स्वरूप छंद, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्य नारायण का हम जप करते हैं। हमें आत्म प्रीति, आत्मानंद की प्राप्ति हो, इस हेतु से ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः। मन में जपते जाओ, खूब प्यार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। भगवान भास्कर का प्रीतिपूर्वक चिंतन, ब्रह्म ज्ञान पहले सबसे शुरू में भगवान सूर्य को मिला था। उसके बाद मनु को, यमराज को, ऐसे ही परंपरा चली। भास्कर आत्मज्ञानी है, ब्रह्मवेता है पक्के, बड़े निष्कलंक निष्काम है। कर्तव्यनिष्ठ होने में सूर्य नारायण की बराबरी कौन कर सकता है, और निष्कामता में भगवान सूर्य भास्कर की बराबरी कौन कर सकता है। कुछ भी लेना नहीं, न किसी से राग है न द्वेष है। अपनी सत्ता समानता में प्रकाश बरसाते रहते, देते रहते। ओम राम सह सूर्याय नमः। उत्तरायण का वाच्यार्थ है सूर्य उत्तर तरफ। लक्ष्यार्थ है कि आकाश के देवता की कृपा हृदय
ये अनासक्ति करनी है। नीचे के केंद्रों में वासनाएं आकर्षण होता है, ऊपर के केंद्रों में निष्कामता और प्रीति आनंद होता है। संक्रांति रास्ता बदलने की सम्यक सुव्यवस्था। आज दिशा बदले, सोच की, कर्म की। जैसा सोच होगा ऐसा विचार होगा, जैसा विचार होगा ऐसा कर्म होगा। हाड़ मास के शरीर को सुविधाएं देकर विकार भोग कर सुखी होने की पाश्चात्य सोच है, लेकिन हाड़ मास के शरीर को संयत जितेंद्रिय रखकर सद्भाव से विकट परिस्थितियों में भी सामने वाले का मंगल चाहते हुए उसका मंगलमय स्वभाव प्रकट करना, ये भारतीय सोच है। जैसे रामकृष्ण की धर्म पत्नी रामकृष्ण के दर्शन के लिए जा रही थी अपने गांव से, और जंगल का भयानक रास्ता था। कुछ बुखार या अस्वस्थता के कारण वो तेजी से नहीं चल पा रही थी, तो अपने साथ वालों को कहा कि ये खतरनाक जंगल में अब सूर्य नारायण ढल रहे हैं, रास्ता काफी बाकी है, आप लोग निकल जाओ। इस देवी को छोड़कर निकलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपना जान माल प्यारा था, तो वो निकल गए और ये अकेली रह गई। भयानक जंगल में शारदा देवी अकेली रह गई। सूर्य तो ढल गया, घड़ी भर में अंधकार और आतंक शुरू हुआ जंगल में लुटेरों का। 5 रुपए के कारण किसी की हत्या कर देना लुटेरों को बड़ा काम नहीं लगता था। वो डकैत लुटेरे इतने खूंखार थे कि सरकार के नाक में दम कर दिया था। सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि उनको कोई जिंदा पकड़ के लाए अथवा उनकी लाश लाए तो उन्हें इनाम और सम्मान दोनों मिलेगा। उनके हाथ में नहीं आते थे। ऐसे गुंडों की, ऐसे लुटेरों की, अब मैं गुंडे नहीं कहूंगा, हकीकत में तो उनको तो वो मिल जाए तो मैं गले लगाऊं। मेरे को तो उनके लिए इतना सद्भाव हो रहा है। तो वो टुकड़ी आई और देखा शिकार यात्रियों के रास्ते का, एक अबला और उसके शरीर पर कोई गहना चमचमा रहा है। घेर लिया उस टुकड़ी ने। कौन है तू? मेरा नाम शारदा है और मेरे पति दक्षिणेश्वर में पुजारी है। क्या है तेरे पास? उतार कर रख दिया, सब कुछ सामने रख दिया। ये है, तू अकेली, तुझे डर नहीं लगता है? बोले नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। क्या बोलती है? हम लोगों से तो लोग कांपते हैं और तुझे डर नहीं लगता है। बोले नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वो समझ गई कि इन पूछने वालों में ये मुखिया जैसा है और जरा उम्र भी ठीक ठाक है। बोले मुझे डर क्यों लगेगा? मेरे पिता के सामने मैं बैठी हूं, आप मेरे धर्म के पिता है। पुत्री का पिता इतना बलवान, वो पुत्री कैसे डरेगी? पिताजी, आपका जमाई दक्षिणेश्वर का पुजारी है और मैं आपकी बेटी हूं। उसने हथियार धरती पे रख दिए, बैठ गया। शारदा देवी को देखते देखते उसके हृदय में छुपी हुई मानवता जाग गई। टप टप आंसू बहाने लगा। मेरी पुत्री, मुझ जैसे शातिल गुनाहगार की तू पुत्री होने को पसंद करती? हाँ पिताजी, बुरे में बुरे व्यक्तियों में भी अच्छाई छुपी होती है। आप अपने को बुरा मत मानो, बुरा तो आपका मन है, बुरी आपकी वासना है, आपका अंतरात्मा बुरा नहीं है पिताजी। पिताजी बोलने की जो अंतरात्मा की आवाज थी, वो खूंखार को
साधु के भाव में बदल दिया। प्रणाम करता है, बेटी 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 बेटी, अब तू बरसात की बौछार से भीग गई है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा इस अवस्था में, अपनी मां के पास चल तू। बेटी को संतोष हो गया कि अब मैं इन डकैतों के पास नहीं हूं, इनके अंदर छुपा हुआ मेरा परमात्मा जागृत हुआ है। गई, डकैत ऐसी छुपी जगहों पर रहते कि पुलिस के नाक में दमा गया, इनाम घोषित किया। वो सारे के सारे डकैत इसके अंग रक्षक होकर इसे ले जा रहे। मुख्य डकैत ने अपनी पत्नी को कहा कि मां अन्नपूर्णा ने तुझे ऐसी बेटी दी है। बेटे तो है, बेटी नहीं थी, देख मां ने कैसी बेटी दी, देख फलाने की मां, देख तेरे को मां ने बेटी। मां तो उस बेटी को पाकर ठगी सी रह गई। अब देखती क्या है, इसके भोजन की व्यवस्था कर, भूखी होगी तेरी बेटी। बोले हम तो नीच जाति के हैं और नीच कर्म वाले हैं। ये ब्राह्मणी बेटी, मैं गांव में जाती हूँ कैसे भी करके, ब्राह्मणी माता है मेरी परिचित, मैं उसे बुला लाती हूँ, उसके हाथ का भोजन करवाऊंगी। शारदा क्या कहती है? मैं अकेली शारदा कहता हूं, शारदा बहन भी नहीं कहता हूं, शारदा मनो सरस्वती क्या कहती? शारदे, मां शारदा, बहन शारदा, जो भी कहो, मेरा हृदय छलकता है, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूं। शारदा देवी, शारदा, जो भी कर दो। मां तुम इतनी तकलीफ ना करो, अंधेरी रात में गांव में जाओगी, ब्राह्मणी को बुलाओगी मेरे लिए भोजन बनवाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपका जमाई है ना दक्षिणेश्वर के, वो कहते हैं कि कोई नीच नहीं है, सभी काली की संतान है, सभी ईश्वर की औलाद है। ये तो मानव की कल्पना है, नीच जाति ऊंच जाति अपना पराया। मां के हाथ का नहीं खाऊंगी, तू बना, मैं भी बनाती हूं। मां बेटी बनाएंगे, मां बेटी खाएंगे और पिताजी भी खाएंगे, और ये मेरे भाई मेरे साथ आए। डकैत तो सिर धरती पर पटक रहे हैं कि कैसी आत्मा है, अरे रे रे, हम इस पर कैसे शातिल भाव से टूट रहे थे। वो पश्चाताप की आग से भीतर शुद्ध हो रहे और आंखों से आंसुओं की गंगा यमुना बहाकर पवित्र हो रहे वे डाकू। वे डाकू तो क्या है, देवता है अब तो। अब डाकू देखकर सद्भाव से भर गए तो देवता है। डाकू कहे के अब थे डाकू, अब नहीं है। देखते देखते युवती थी, 22 साल उम्र थी, ब्रह्मचर्य का तेज और प्रभाव था, आर्टिफिशियल मेकअप नहीं था, पिक्चरबाज नहीं थी, व्यसनबाज नहीं थी, व्यसन से न्यारी थी। कितना प्रभाव रहा होगा उसका, और उसके सौंदर्य को देखते हुए भी विकार नहीं उत्पन्न होते हैं। क्या सद्भाव की ताकत है। जो कुछ प्रसाद खाना था, बाजी बावटा जो भी उन गरीबों के पास था, प्राण रक्षा के लिए लूटमार का कुकर्म तो करते थे, लेकिन मानव तो थे ही। अत्याचार कर लेते थे, लेकिन गहरे गहरे में सत्य तो सबको प्रकाश देता है। बुरे से बुरा आदमी बुराई करने के बाद भी अंदर में सोचता है यार क्या करे, गंदी आदत से कुछ गंदा कर लेता है। मैंने जेब काटी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाबा मैं बुरा धंधा करता हूं। ऐसे कई लोग मेरे पास आते, क्या बुरा करते हो? बाबा मैं बोल नहीं सकता हूं, अलग से पूछता हूं तो बताते
कि मेरा दारू का धंधा है। अरे ये तो गुजरात में तू बोलता है, खुलेआम बिकता है सब जगह। दारू का धंधा है, तेरा धंधा नहीं है, तेरे शरीर का मन का धंधा है। तेरा धंधा तो भगवान और संत के पास आने का है, वो भी तो है ना, उसको मिल जाता है। कैसे कैसे लोग बदले जाते हैं। मेरे पास ये कला आ गई है, तो उनमें जो भी दोष है, वो दोष तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी वासना में है, बेवकूफी में है। तुम्हारे में तो भगवान है और तुम तो भगवान के प्यारे हो। वो तो जैसा आदमी उस समय ऐसा, चंबल की घाटी के भयंकर लोग मेरे पास आए और उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। डालू राम करके था, बोले मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी भीख नहीं मांगी। मैं क्या धंधा करता है? बोले चंबल की घाटी का धंधा करता हूं। बस एक लूटते हमारे आदमी और मैं बंदूक लेकर खड़ा रहता हूं। एक बस लूट रहे थे मेरे आदमी, किसी सरदार ने मेरे को हाथ जोड़े कि भाई साहब ये नोटों की अटैची तुम ले लो, तुम्हारे आदमी को बोलो मेरे ऊपर हाथ न उठाए। मैंने नोटों की अटैची ली, मैंने खुद मेहनत की और उसकी अच्छी पिटाई की। मुफ्त का हम नहीं खाते। बोलो कितनी अक्ल है। कैसी अक्ल है। बेचारे ने, सरदार ने तो अटैची पकड़ाई, लेकिन उसकी खोपड़ी कैसी है कि मैं मुफ्त का क्यों खाऊं। मैंने खूब अपने हाथों से पिटाई की, फिर लिए पैसे। हमारा डाका का धंधा है। ऐसे डालू राम ने फिर कभी डाका नहीं डाला, इधर झाड़ू बुहारी करता। उसका बेटा भंगार की ठेला लेकर भंगार की उघरानी करता था। लोखंड दे दो, पुराना टूटा फूटा जो भी बर्तन, सूखी रोटी खाना पसंद किया, फिर डाका नहीं डालता। तो जितना सद्भाव से आदमी सुधरता है। हमारे आश्रम की महिला आश्रम की बच्चियां जाती है, हमारे बच्चे जाते जेलों में। पहले हम भी जाते थे, अब समय का अभाव। तो कई ऐसे गुनाहगार लोग गुनाही प्रवृत्ति से बेजार होकर जब छूटते हैं, अथवा कोई अपील वपील करते और पैरल पे छूटते और फिर बड़े सज्जन होकर देखते। इसमें एक नमूना बताऊं आपको। साबरमती जेल अहमदाबाद में, यहाँ से 4 किलोमीटर होगा, 5 होगा जो होगा। हमारे महिला आश्रम की बच्चियां गई, उसमें कैदियों को राखड़ी बांधी। तो कैदी केशवानंद स्वामी भी थे। केशवानंद स्वामी पर झूठे केस आरोप से 12 साल की सजा थी, जहां तक मुझे याद है। कुछ तो भुगत चुके थे। उन्होंने संदेशा भेजा कि बापू को बोलना मेरे से यह हत्या है। फिर ऐसी भगवान की दया हुई कि वे निर्दोष छूट गए और अभी उनको लोग मानते हैं और द्वारका में उनका सम्मान हो रहा है। जो गंदी राजनीति थी उसके कारण, और गंदगी राजनीति, गंदा मीडिया का रोष, जो भी मीडिया वाले सब गंदे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। तो ऐसा कुप्रचार किया कि कोई वकील उनके पक्ष में खड़ा नहीं रहा। ऐसा केस कुप्रचार किया और वो बेचारे संत जेल में गए। जिन्होंने भी जेल में भेजा उन पर कुदरत का कोप। वो पुलिस अधिकारी चित्ते के द्वारा मारा गया। गोधरा में चित्ता गोधरा में आकर अधिकारी को मार जाए, हद हो गई। दूसरे का किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। और केशवानंद को अभी भी लोग स्वामी जी करके प्रणाम कर रहे हैं। द्वारका में स्वामी केशवानंद, जिसने नाम सुना देखा हो हाथ ऊपर करो, इतने सारे गवाह। तो जहां सुमति वहां सद्भाव की संपत्ति आती। भोजन छाजन भोजन आदि हुआ, फिर वो कहती है कि पिताजी अब मुझे जाना है, जाने दो। नहीं बेटी, इस अंधेरी रात में, ऐसे घने जंगल में हम तुझे नहीं जाने देंगे। मैं नहीं पहुंचूंगी तो वो यात्री पहुंच गए होंगे, मेरी चिंता करेंगे, उनकी नींद हराम होगी और तुम्हारे जमाई चिंतित होंगे। और मैं अभी नहीं तो सुबह कैसे जाना तो है ही है। पिताजी मुझे अभी जाने दो। नहीं मेरी बेटी अभी ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ा ठहर। पालकी बनाई उन आतंकवादियों ने
उन क्रूर व्यक्तियों ने, जो भूतपूर्व क्रूर थे, शारदा के दर्शन के बाद उन्होंने पालकी बनाई और उन्हीं के जो लूट मार और हत्या कर चुके थे, कई महिलाओं की, कई आदमियों की, और कई दुराचार रेप जो भी कर चुके थे, उन्होंने पालकी बनाई और शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस की, मैं धर्म पत्नी कहूं, देवी कहूं, जो आप समझ लेना, शारदा देवी को पालकी में बिठाया और 4 का हार बने, बीच में कोई था कि तो अदला बदली होते थे, और जिसको पिता संबोधित किया वो पिता अपने उस जमाने के हथियारों से लेस लेगा, पैदल अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए निकल पड़ा है। कैसा पिता है, डकैत है, खूनखार है, और शारदा देवी की सुरक्षा के लिए अपने 2 बॉडीगार्डों के साथ निकल पड़ा है दक्षिणेश्वर जाने को। और जो दक्षिणेश्वर नजीक आता है तो पिता बोलता है, बेटी अब मैं वहां नहीं आ सकता हूं, तुझे थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, मुझे अफसोस है, लेकिन ये अंग्रेज सरकार ने हमारे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर बहुत सारा इनाम घोषित किया है, इसलिए बेटी तुझे पैदल जाने दूं, इच्छा तो नहीं होती, लेकिन अपने बेटे, अपने बाप की मजबूरी समझ ले। बोले, पिताजी अब तुम्हारी मजबूरी नहीं रहेगी, मैं तो थोड़ा पैदल जाती हूं, मां काली तुम पर कृपा करेगी। अब काली स्वयं ही है, काली की भक्त काली स्वरूप है, भगवान का भक्त भगवान स्वरूप है। एवरी मैन इज द गॉड प्लेइंग द फूल। मैं इसीलिए मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाया कि माँ बाप ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, और 14 फरवरी को बच्चे माँ को मातृदेवो भव, सर्वतीर्थमयी माता शास्त्र कहते, सर्वदेवमय पिता। ऐसे सद्भाव से बच्चे बच्चियां माता पिता का आदर करें तो माता पिता तो मेहरबान होते। माता पिताओं का माता पिता जब शातिल खूंखार व्यक्तियों के हृदय से भगवान प्रकट हो सकता है, और शारदा की जरा सी बात पर जीवन उनका चमक सकता है, तो तुम्हारे बेटे इतने शातिल थोड़ी हैं, तुम्हारे बेटे तो आखिर तुम्हारी संतानें हैं, कितने भी बुरे हों, लेकिन 14 फरवरी को उन बेटे बेटियों ने अगर तुम्हारा पूजन कर लिया तो तुम आज तक की उनकी गलतियां माफ करने में देर नहीं कर सकते हो, और तुम्हारा दिल पर देवता उन पर प्रसन्न होने में और आशीर्वाद बरसाने में देर नहीं करेगा। मैं गारंटी से कहता हूं, चाहे ईसाई के बच्चे हों वे भी उन्नत हों, ईसाई माता पिता संतुष्ट रहे, मुसलमान माता पिता संतुष्ट रहे, पारसी यहूदी सभी के माता पिता संतुष्ट रहे। किसके माता पिता संतुष्ट होंगे कि हमारे बेटे बेटियां विद्यार्थी काल में एक दूसरे को फूल दे और आई लव यू करके कुकर्म करे और याद शक्ति गंवा दे? किसी के माँ बाप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो मैंने ये अभियान शुरू किया है, और ये अभियान जिनको अच्छा नहीं लगता है वो कुछ का कुछ करवा कर मेरे को बदनाम करना चाहते हैं। ये मेरी बदनामी नहीं है, मानवता की बदनामी है भैया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बदनामी आप खूब करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मानवता के उत्थान में आप अड़चन मत बनो, आप तो सहभागी हो जाओ। वैलेंटाइन डे हमारे ईसाइत का खिलाफत, गणेश जी का पूजन नहीं, ईसाइत की खिलाफत नहीं है। मातृ पितृ पूजन दिवस गणेश जी ने किया था, और शिव पार्वती का परमेश्वर तत्व छलका था। और यहाँ आप पिनियल ग्रंथि बोलते हैं और हम शिव नेत्र बोलते हैं। शिव नेत्र पर शिव जी का स्पर्श हो गया, तो खाली शिव जी नहीं है, तुम्हारे अंदर भी शिवात्मा सत्ता है। तुम्हारा भी स्पर्श अपने बच्चे के लिए शिव जी का ही वरदान समझ लेना। तुम्हारी बच्चे और बच्चियों पर ये तिलक करने वाली उंगली लगाकर त्रिलोचन भवा अप्त दीपो भवा, अपना दिया आप बनो, अपना प्रकाशक आप बनो। ये बाहर की आंखों से जगत देखते हो बेटी बेटा, तुम्हारी ज्ञान की आंख जगे गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, माँ के आत्म कृपा से, पिता के आत्म कृपा से।
तो बच्चों का भला होगा 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 ही, और बच्चों के माँ बाप के हृदय का भगवान भी प्रसन्न होगा। भगवान अपना स्वभाव बताते, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। तो आप बच्चों का भला चाहोगे तो भगवान आपके साथ जुड़ेंगे नहीं क्या? नहीं जुड़े तो मुझे बताना, मैं भगवान से लड़ाई करना जानता हूं। भगवान से लड़ाई करना जानता हूं मैं। जहां प्यार होता है ना, वहां लड़ाई का भी मजा आता है, आनंद होता है। मोहब्बत जोर पकड़ती है ना तो शरारत का रूप लेती है। मैंने भगवान के साथ पंगा लिया तो एक बार मिल जा, मैं तुझे ऐसा सस्ता बनाऊंगा, ऐसा सस्ता बनाऊंगा जैसे पालक मेथी की सब्जी सुबह 10 रुपए किलो, दोपहर को 8 रुपए 7 रुपए, शाम को 2 रुपए किलो ले जा, 1 रुपए की 500 ले जा, ऐसा मैं तुझे सस्ता बनाऊंगा। जो मैंने चैलेंज किया था उससे भी ज्यादा सस्ता बना दिया। 1 रुपए में भी दीक्षा नहीं, 2 रुपए में भी नहीं, दीक्षा भी ले जा, प्रसाद भी ले जा, और रेलगाड़ी की टॉफियां भी ले जा, और सस्ता कर दिया। जितना चैलेंज में भगवान को मैंने दिया था वचन, उससे भी ज्यादा मैंने भगवान को सस्ता कर दिया। ये बात आपको लगती हो तो हाथ ऊपर करो। मेरे पास भगवान बहुत सस्ते हैं, और भगवान को ये बात अच्छी लगती, क्योंकि कलयुग में भगवान के प्यारे नहीं बनते, भोगों के प्यारे, विकारों के प्यारे, झूठ कपट के प्यारे हो जाते लोग। तो भगवान दया करके तुम्हारा भला चाहने के लिए मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेते और मुझे भी प्यार करते। अगर भगवान प्यार नहीं करते तो कुप्रचार करने वालों ने तो पिछले 4 साल से क्या बाकी रखी, लेकिन सारी बातें उनकी व्यर्थ हो गई, और कुप्रचार ने सुप्रचार की करवट ली। इतना कुप्रचार हुआ, लेकिन उत्तरायण में हर उत्तरायण से आज भीड़ ज्यादा देख रहे हो। अभी जिम्मी चली गई, नहीं तो आज की भीड़ दुनिया के लोग देखते अच्छी तरह से। हर उत्तरायण से ये कुप्रचार के कारण नए लोग भी आए होंगे कि क्या बोलते हैं बापू के लिए, ऐसा ऐसा है, आज जरा देख के आओ, जरा परीक्षा के लिए आते हैं और भक्त हो जाते हैं। सतगुरुदेव की जय, गुरु जी की जय, तुम्हारे बाप की जय। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कब तक? ये कपट छल का व्यवहार करोगे कब तक? क्रूरता और अत्याचार करोगे कब तक? संभल जाओ, संवर जाओ, दिलदार का प्यार ठुकराओगे कब तक? अब बैठे बैठे जपो ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। देखो कैसा प्यार उभारता हूं, कैसा आनंद उभारता हूं। देखो भगवान बोलते और मैं बोलता हूं, भगवान बोलते, मिलके बोलते हम लोग। मैं अकेला नहीं बोल सकता हूं। अब इसको तोड़ मरोड़ के दोनों आसाराम ने और कुछ विवाद को जन्म दिया। जब मैं बोलता हूं तो भगवान ही बोलते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते बेटे। नारायण हो, ये जप करो, देखो कैसी गुदगुदी होगी, कैसा आनंद उभरता है। सब परमात्मा में है, परमात्मा मेरे है, अहित कभी नहीं होगा। जो भी होगा देर सबेर हित ही करेंगे। ऐसा निश्चित करने से निश्चित जीवन के द्वार खुल जाएंगे आपके। सभी लोगों में सच्चिदानंद है, तो सद्भाव सबके लिए करोगे तो भी निश्चिंत जीवन होगा। ये उत्तरायण का पर्व सांस्कृतिक पर्व है, आयुर्वेदिक पर्व है, ऋतु परिवर्तन पर्व है, और दक्षिण से उत्तर के तरफ अर्थात छोटी मानसिकता से बड़ी मानसिकता बढ़ाने के तरफ का उत्सव है। तिल गुड़ देकर वैमनस्यता मिटाने का पर्व है, और आरोग्य आयु बढ़ाने का पर्व है। 6 प्रकार से आज तिल का उपयोग करना। तिल का उपटन आज मिला होगा नहाने के लिए।
तिल का भोजन में उपयोग, तिल मिश्रित जल का अर्घ्य, तिल मिश्रित हवन होता है, तिल का दान आदि, तिल मिश्रित जल का पान। कल थोड़ा बताया था। अभी मैं कुंभ मेले में जाने के लिए जहाज पकड़ने के लिए कुछ जल्दी करूंगा, नहीं तो मुझे आज भी बताने का बहुत कुछ था। अब रेलगाड़ी आएगी, आप अपनी जगह नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारा नजीक से दीदार करते हुए प्रयागराज के लिए रवाना होऊंगा। और प्रयाग में भी खूब लोग आएंगे। ये तो बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, बड़े बड़े संतों के फोन आ रहे हैं कि बापूजी हम मिलना चाहते हैं, प्रयाग में आपसे मिलेंगे, आएंगे। मैं सबके फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं फोन कान पर लगाने से परहेज करता हूँ। बहुत लोगों के बड़े अच्छे अच्छे संत बोल रहे हैं कि बापू जी हम प्रयाग में आपका दर्शन चाहते हैं, चाहते हैं। ये उनकी सज्जनता है। बड़े ऊंचे कोटि के संत, अखाड़े वाले, ये वो बहुत सारे संत, कितनों के मैं नाम बोलूं आपको। ये तो वहां भी पंडाल भर गया। ये समाचार अभी मेरे को इलेक्ट्रॉप पे इस पे आया सिलेट। वहां के लोग भी यहाँ का सत्संग सुन रहे हैं। पंडाल भर गया वहां। कहाँ? इलाहाबाद में। हम अहमदाबाद के पंडाल से बोल रहे हैं, इलाहाबाद वाले। अभी हम यहाँ से 9:45 बजे के जहाज में उड़ेंगे और फिर वहां दिल्ली से 2:30 बजे के जहाज में उड़ेंगे। तुम्हारे पास 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तब तक तुम स्क्रीन पर हमारा सत्संग सुनोगे और ये मंत्र पढ़ोगे स्क्रीन पर, वहां दिखा देना ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। बड़ा आनंद आएगा, बुद्धि का विकास होगा, आरोग्य का विकास होगा। भ्रू मध्य में सूर्य का ध्यान करोगे तो बुद्धि विकसित होगी। हृदय में प्यार से जपोगे तो आनंद विकसित होगा। पक्की बात है, पक्की। मैं आज करके आया हूं प्रयोग। इस मंत्र का मैंने चमत्कार का स्वाद लिया है। आज हृदय से जपा, क्या आनंद आनंद आया। भ्रू मध्य में जपोगे बुद्धि बढ़ेगी, नाभि में जपोगे तो आरोग्य बढ़ेगा। इलाहाबाद वाले, प्रयागराज वाले भी और यहाँ वाले भी, और 167 देशों में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे सभी। और उत्तरायण के पावन पर्व पर 2 नई DVD का विमोचन होता है। वो प्रयागराज में भी पहुंच गई होगी। सर्व कार्य में सफलता कैसे मिले, ये मूल मंत्र। और दूसरा, बच्चों के लिए वरदान स्वरूप बाल संस्कार। अब वो शारदा माँ के गांव और डकैतों के बीच की जगह जहाँ डकैत रहते थे, वहां काली का मंदिर। और मैं कोशिश करूंगा कि वो जो शारदा का पिता बना था, उन्होंने जो काली का मंदिर बनाया है, वो मैं मंदिर देखने जाने का भी मन बना रहा हूं। कलकत्ता जाऊंगा न तो फिर दूर नहीं है। उस समय पैदल की यात्रा कठिन थी, अब तो सड़कें बन गई होगी। वो मैं काली मंदिर देखने जाऊंगा। ओम 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 राम ह्रीं सत् सूर्याय नमः। ओम मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी चरणन शरण लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय, संत समागम हरि कथा मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी होय। हरि हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।